तो JBL का नाम सुनते ही दो चीजें दिमाग में आती है। पहला, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट विद अमेजिंग फीचर्स, और दूसरा, ऐसा इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस जो कहीं और नहीं मिल सकता। वैसे एक चीज और आती है जो अक्सर मैं कमेंट सेक्शन में देखता रहता हूँ कि प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आज की वीडियो में बजट के अंदर कुछ धमाकेदार दिखाने वाला हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस JBL Wave Series 2, the entry segment TWS which are premium but affordable। तो JBL की वेव सीरीज 2 काफी सारे प्रीमियम फीचर्स अंडर 4000 के प्राइस सेगमेंट में लेके आती है। यस, अंडर 4000। लाइक JBL का प्योर बेस साउंड, वो भी बहुत सारे कस्टमाइजेशंस के साथ वाया JBL हेडफोन ऐप। एंड कैन यू बिलीव 4000 के अंदर आपको एक डेडिकेटेड ऐप मिल रहा है। देन एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, स्मार्ट एम्बिएंट टेक्नोलॉजी, क्वाड बीम फॉर्मिंग माइक फॉर हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन ऑन द गो, इंट्यूटिव टच कंट्रोल्स फॉर हैंड्स फ्री कॉलिंग, देन सीमलेस कनेक्टिविटी विद अप टू 8 डिवाइसेस एंड 40 आवर तक का तगड़ा बैटरी बैकअप। और ये मैंने सेलेक्टेड चीजें बताई है, बाकी तो है और भी बहुत कुछ। तो JBL की वेव सीरीज 2 के अंदर आपको दो कैटेगरी देखने को मिलती है, एक है बड्स 2 और दूसरी है बीम 2। सो वी हैव द बीम 2 फॉर रिव्यू। लेकिन स्टार्ट करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि बीम और बड्स में क्या डिफरेंस है। ऑल्दो जो मेन डिफरेंस है वो डिजाइन फॉर्म फैक्टर का है, जिससे आपको कुछ यूनिक एडवांटेजेस मिलेंगे। तो स्टार्टिंग विद बड्स, ये ईयर्स में फिट होने के बाद एक जेंटल सील क्रिएट कर देती है, जिसके बाद जो बाहर की नॉइजेस है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है एंड देन आपको एम्पलीफाइंग बेस का एक्सपीरियंस कराती है। वहीं अगर बीम डिजाइन यानी कि इस वाले की बात करें तो एर्गोनॉमिक होने के साथ साथ स्टिक एनक्लोज डिजाइन है। कंफर्टेबल फीलिंग के साथ आपको एकदम लाइट वाली फीलिंग आएगी, और कई बार तो ऐसा होगा कि आप भूल जाओगे कि आपने लगाए हुए हैं। बाकी इनका जो क्लोज डिजाइन है वो एक्सटर्नल नॉइसेस को तो मिनिमाइज करता ही है, और जो बेस का परफॉर्मेंस है उसको भी एनहेंस करके आपको सुपीरियर ऑडियो क्वालिटी देता है। बाकी एक फैक्टर और है इनको चूज करने में कि आपका ईयर का स्ट्रक्चर कैसा है और आपकी क्या प्रेफरेंस है। और अगर बात करें फीचर्स की तो दोनों में आपको सेम फीचर मिलता है। तो बातें हुई अब खूब सारी, अपने वेव बीम 2 पे चलते हैं। तो फटाफट इसको करते हैं अनबॉक्स। तो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है एंड JBL के बॉक्सेस पे ये चीज जरूर रहती है, फील आता है ना। बाकी काफी सारी डिटेल्स है इसके ऊपर जो मैं आपको ऑलरेडी इंट्रो में बता चुका हूं। तो फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर दो कंपार्टमेंट मिले हैं। सबसे पहले मिल जाता है आपको अपना ईयरबड्स वाला केस, इसको रखता हूँ साइड में। देन यहाँ पे काफी सारी चीजें, 1 2 3। तो सबसे पहले वेव बीम 2 का काफी सारा पेपर वर्क। देन एक USB A to Type C चार्जिंग केबल, छोटी सी है पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन एक छोटा सा पेपर पाउच विद 2 डिफरेंट पेयर ऑफ ईयर टिप्स। एंड एट लास्ट बट अपना मेन प्रोडक्ट, मजा आता है ऐसे, JBL Wave Beam 2। तो ये काफी मैसी हो गया है, इसको हटाता हूँ, इसको यहाँ रखता हूँ और इस पे आता हूँ। स्टार्टिंग विद बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन, तो JBL हमेशा से प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता है एंड सेम क्वालिटी आपको JBL के Wave Beam 2 में भी मिल रही है। इन हैंड फील बहुत तगड़ा है। पूरा केस आपको मैट रबराइज्ड फिनिश के साथ मिलता है, सिर्फ और सिर्फ JBL की ब्रांडिंग ग्लोस फिनिश के साथ आती है। इसके रियर पे सारी डिटेल्स ग्लोस में मेंशन्ड है, और बॉटम पे USB Type C पोर्ट। लिड ओपन करते ही यहाँ पे आपको ईयरबड्स मिल जाती है, जिनके ऊपर रैप लगा हुआ है, ये हटा देता हूँ। और जो लिड का साउंड है काफी क्लिकी है, नाइस। देन ईयरबड्स भी अगेन सेम रबराइज्ड मैट फिनिश के साथ आती है, एंड यहाँ पे भी JBL की ब्रांडिंग ग्लोस फिनिश में। देन सेम रबराइज्ड मैट फिनिश और ग्लोस वाला पैटर्न ईयरबड्स पे भी फॉलो किया है। एंड JBL की ईयर टिप्स की एक चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कि इन पे मैश आता है, जिसकी वजह से जो ईयर वैक्स है ना वो अंदर ईयरबड्स पे नहीं जाता, और अंदर वैक्स न जाने की वजह से जो लाइफ स्पैन एंड परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देन दोनों ईयरबड्स पे आपको LED इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, विच इंडिकेट्स कि आपका डिवाइस कनेक्टेड है। एंड यार ये काफी लाइट वेट लग रही है। अपना तराजू लाता हूं मैं। तो तराजू पे दोनों का अप्रोक्स वेट 8 ग्राम आ रहा है, विद केस 49 ग्राम। ऑल्दो JBL ने 4.3 ग्राम ऑफ ईच ईयरबड का वेट मेंशन किया है। तो देखो मेरे पास है ब्लू, वैसे इसमें 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट एंड पिंक। वैसे कूल लग रहा है यार ये। तो फटाफट इसको फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं। सेटअप करने के लिए लिड ओपन किया, फोन की ब्लूटूथ सेटिंग में गए, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे एक एनिमेशन आ रहा है। तो सिंपली कनेक्ट पे टैप किया, एंड यहाँ पे बोल रहा है कि ऐप को डाउनलोड कर लो। तो ऐप भी डाउनलोड कर लेते हैं, विच इज JBL हेडफोन ऐप। हो गया। एनिमेशन बड़ी कूल आती है, एंड हियर यू कैन सी, वही कलर चेंज हो गया इसका, ब्लैक शो कर रहा था तुरंत से ब्लू में गया। तो यहाँ पे एक क्विक इंट्रो जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड टिप्स यहाँ पे मेंशन किए, एंड हम पहुंच गए अपने डैशबोर्ड पे। तो JBL Wave Series 2 ब्लूटूथ वर्जन 5.3 विद LE ऑडियो के साथ आते हैं। LE से मतलब लो एनर्जी है, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। और साथ में इनके मिलता है मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी फीचर, एंड यू कैन सी कि मेरा मोबाइल फोन और टैबलेट दोनों एक साथ कनेक्टेड है। और अगर मैं अपने फोन से टैबलेट पे स्विच करना चाहूँ तो वो एफर्टलेसली कर सकता हूँ
विदाउट डिस्कनेक्टिंग द डिवाइस। तो सेटअप करने के बाद लेट्स टॉक अबाउट कि अंडर 4000 के अंदर JBL Wave Series 2 क्या क्या फीचर्स दे रही है। एंड यहाँ पे फीचर्स के साथ साथ मैं आपको ऐप का टूर भी देता रहूंगा, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगी कौन सा फीचर कहाँ पे और किस तरीके से काम करता है। स्टार्टिंग विद एम्बिएंट साउंड कंट्रोल एंड द वेरी एक्साइटिंग फीचर इन एंट्री लेवल TWS बाय JBL इज एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। तो एक बार इनको कानों में लगाता हूँ। हुए एक सेकेंड, सब कुछ सुन रहा है और जैसे ही ऑन किया ओए सब गायब। तो ANC के साथ सारी एम्बिएंट नॉइज ब्लॉक हो जाती है। एंड इवन आई ट्राइड इन नॉइजी एरियाज, वहां पे भी ये सारी एनोइंग नॉइज को कैंसिल कर देता है। कई बार होता है ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहे हैं, घर के पास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सर दर्द हो रहा है, उस टाइम पे ये ANC बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सिंपली ANC ऑन करो और कंस्ट्रक्शन में अब धमाधम होती रही या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लड़ाई, आपको अपने म्यूजिक या कॉन्टेंट के अलावा और कुछ नहीं सुनने वाला। देन इसी के अंदर आपको सेकंड फीचर मिलता है एम्बिएंट अवेयर, और इसके साथ आपकी सराउंडिंग्स में जो भी एक्टिविटीज हो रही है आप उससे अवेयर रहते हो विदाउट टेकिंग देम ऑफ, क्योंकि इन ईयरबड्स पे जो आपको क्वाड माइक्स मिल रहे हैं उसके थ्रू ये ऑडियो को आपके कानों तक डिलीवर करता है। एंड एम्बिएंट अवेयर वाला फीचर काफी यूजफुल है उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा घूमते फिरते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि रोड पे आप ANC ऑन करके चलोगे, पीछे से नहीं पता कौन होंक कर रहा है आके ठोक ही दे। एम्बिएंट अवेयर फीचर यूज करोगे तो पता रहेगा पीछे से कोई आ रहा है, सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहे ट्रू टैगी। सब्सक्राइब कर लो। देन यहाँ पे अनदर फीचर इज टॉक थ्रू। दिस इज रियली अमेजिंग, मुझे बहुत पसंद आया। फॉर एग्जाम्पल आप गाने सुन रहे हो लाउड वॉल्यूम पे और सामने वाला आपसे आके बात करना चाह रहा है, तो आपको ईयरबड्स नहीं निकालनी है, सिंपली 2 बार टैप करना है लेफ्ट ईयरबड पे एंड आप टॉक थ्रू मोड में चले जाओगे, जिसके बाद जो वॉल्यूम की इंटेंसिटी है वो 20% से कम हो जाएगी। म्यूजिक भी चलता रहेगा, आप सामने वाले से बात भी कर सकते हो और बात कंप्लीट होने के बाद 2 बार लेफ्ट ईयरबड पे टैप करो और जो लास्ट मोड आप यूज कर रहे थे आप उसमें पहुंच जाओगे। और ये सभी फीचर एक्सेस करने के लिए आपको ऐप की जरूरत बार बार नहीं पड़ेगी, आप सिंपली जेस्चर्स में जाके अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग इन फीचर्स को असाइन कर सकते हो। जैसे कि अभी सिंगल टैप पे लेफ्ट वाले पे नॉइस कैंसिलिंग है, लेकिन मैं चाहता हूँ वॉल्यूम कंट्रोल, हो गया। इसी तरीके से राइट वाले पे मैं चाहता हूँ एम्बिएंट साउंड कंट्रोल, हो गया। तो कस्टमाइजेशंस के ऑप्शन लिमिटलेस है, इट्स ऑन अप टू यू कि आपको किस तरीके से इसको यूज करना है। देन अगर इसकी ऑडियो क्वालिटी पे आए तो यहाँ पे आपको 8 mm के डायनामिक ड्राइवर्स के साथ JBL प्योर बेस साउंड मिलता है। ये ईयरबड्स 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्ड करती है और जो मैक्सिमम साउंड प्रेशर है वो 95 डेसिबल का है। एंड साउंड प्रेशर मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि काफी बार बोलते हैं कि यार एंट्री लेवल में लाउडनेस नहीं होती, तो 85 डेसिबल मोर देन इनफ रहता है सुनने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम साउंड प्रेशर 95 डेसिबल का है। तो एक बार जो भी आपके पास ईयरफोन्स या हेडफोन्स है वो लगा लो, कुछ सैंपल सुनवाता हूँ। हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता, तो मैं जीना नहीं चाहूं दुनिया में। तो राइट नाउ आपने अपने हेडफोन्स या ईयरफोन्स पे सुना, लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो रिचर बेस के साथ नॉन कॉम्प्रोमाइज मिड्स एंड हाइज मिलते हैं। और चाहे आप किसी भी जॉनर का गाना सुनते हो लाइक रॉक, पॉप, क्लासिकल म्यूजिक, JBL के वेव बीम 2 आपको बैलेंस्ड ऑडियो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं फॉर एवरी जॉनर। एंड यार इनका जो डीप बेस था ना, मतलब वो थंपिंग एक्सपीरियंस देता है, जो हमने JBL के पार्टी बॉक्स पे एक्सपीरियंस किया है ना, कुछ ऐसा ही। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको जो म्यूजिक टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आवाज नहीं आ रही है, मुझे और ट्वीक करना है, तो सिंपली आप ऐप के अंदर ऑडियो सेक्शन में जाओ, देन इक्वलाइजर सेक्शन, यहाँ पे आपको मल्टीपल EQ प्रीसेट मिल जाएंगे, लेकिन मुझे अभी भी तसल्ली नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ पे अपना खुद का EQ बना लूंगा, जिसमें मैं लो, मिड्स, हाइज में मल्टीपल पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग ट्वीक करके अपना टेस्ट, समझ गए होगे अब तो। एंड सही में इस बार JBL ने मौज कर दी, मतलब एंट्री लेवल में सब कुछ ही दे दिया। देन नेक्स्ट यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साउंड बैलेंस मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है या एक कान से ज्यादा सुनाई देता है एक से कम, तो इसकी हेल्प से आप लेफ्ट एंड राइट पे जहां ज्यादा और कम करना चाहते हो वो कर सकते हो। देन मैक्सिमम वॉल्यूम लिमिटर, अब मैंने आपको बताया था कि 85 डेसिबल मोर देन इनफ रहता है एंड आपके कानों के लिए सेफ भी, तो वही चीज है, अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो 95 पे नहीं जाएगा, 85 पे लिमिटर लग जाता है। एंड मैं तो आपको रिकमेंड यही करूंगा कि मैक्सिमम वॉल्यूम लिमिटर यूज करो, लंबे टाइम तक आपके कान बचे रहेंगे। देन इसके बाद एक और तगड़ा फीचर है जो कि जनरल सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, विच इज स्मार्ट ऑडियो एंड वीडियो। तो यहाँ पे 2 मोड मिल रहे हैं, ऑडियो मोड एंड वीडियो मोड। ऑडियो मोड के अंदर आपको बेस्ट क्वालिटी ऑडियो
एक्सपीरियंस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी स्ट्रीमिंग ऐप से गाने सुन रहे हो सिर्फ, तो ऑडियो मोड यूज करो, लेकिन अगर आप वीडियोस देख रहे हो या गेम्स खेल रहे हो तो वीडियो मोड रिकमेंडेड है, जिसके साथ जो लिप सिंक परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाती है। एंड इवन गेमिंग में आपको जो लेटेंसी है वो बहुत लो मिलती है, कह सकते हैं कि रियल टाइम शूटिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। थर्ड, अब मैंने आपको शुरू में बोला था कि ब्लूटूथ वर्जन 5.3 विद LE ऑडियो के साथ ही आता है, दैट इज BLE टेक्नोलॉजी, यानी कि ब्लूटूथ लो एनर्जी, जिसके साथ आपको LC3 कोडेक का सपोर्ट मिल जाता है। और LC3 कोडेक इंश्योर करता है हाईएस्ट क्वालिटी विद लो लेटेंसी, जिसके साथ आपका म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। एंड रिव्यू करने से पहले मैंने इनको 2 दिन यूज किया है, तभी इतना डिटेल्ड में बता पा रहा हूं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग फीचर पे, विच इज क्वाड बीम फॉर्मिंग माइक्स, जिसके साथ आपको नॉइजी एनवायरनमेंट में भी क्रिस्टल क्लियर फोन कॉल्स का एक्सपीरियंस मिलेगा। दैट मींस सामने वाले को जो आपकी आवाज सुन रहा है, एंड उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है इन ईयरबड्स पे क्वाड माइक्स को। ईच ईयरबड कम्स विद 2 माइक्स, एंड जो माइक्स की पोजीशनिंग है वो इतनी परफेक्ट है कि आपकी वॉइस को बहुत फैंटास्टिकली पिक करके ट्रांसमिट कर देगी, एंड इन द मीन टाइम जो एम्बिएंट नॉइज है उसको भी कैंसिल कर देगा। तो एक सैंपल सुनो। तो ये फोन कॉल हम JBL वेव बीम 2 से कर रहे हैं, तो इसके क्वाड बीम फॉर्मिंग माइक एनवायरमेंटल नॉइज को काफी हद तक कैंसिल कर देते हैं। राइट नाउ हवा चल रही है, बाल उड़ रहे हैं, सबसे तेज तो यार हवा चल रही है, बाल ही बिगड़ गए पूरे। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो इसके क्वाड माइक्स हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। ट्रैफिक एरिया में होते हुए भी सामने वाले को एकदम क्रिस्टल क्लियर और क्रिस्प वॉइस ट्रांसमिट हो, और उसको ये भी ना पता चले कि तुम हो कहाँ, तो और क्या ही चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो इन ईयरबड्स का जो इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन है वो सारी इन्वायरमेंटल नॉइजेस को कैंसिल करता है विदाउट वॉइस कंप्रेशन। मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाले को आपकी आवाज दबी दबी सुनाई देगी, वॉइस क्रिस्टल क्लियर और एज इट इज ट्रांसमिट होगी, बस नॉइज कैंसिल होगी, और क्या ही चाहिए। एंड सही में इसका जो इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन है मैं उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ, जो कि इन्वायरमेंटल या एम्बिएंट नॉइज को तो कैंसिल करता है, लेकिन जो वॉइस है उस पे कोई कंप्रेशन नहीं डालता। अमेजिंग है भाई, अमेजिंग। बाकी ईयरबड्स लगाने के बाद जब हम फोन कॉल्स अटेंड करते हैं तो कई बार बहुत जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं, एंड सराउंडिंग में लोग ऐसे देखते हैं क्या हुआ भाई, थोड़ी ऑकवर्ड वाली सिचुएशन हो जाती है ना। तो उससे बचने के लिए ऑडियो सेक्शन में आपको वॉइस अवेयर फीचर मिलता है। अब देखो इस फीचर का फायदा क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को फोन मिलाया, अब ईयरबड्स लगाने के बाद आपको जनरली अपनी आवाज सुनाई नहीं देती और आप जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हो। मैं क्यों जोर से बोल रहा हूँ। इस फीचर के साथ आपको अपनी आवाज इसके क्वाड माइक्स के थ्रू सुनाई देगी। लेवल आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना, तो ये हेल्प करेगा कि फोन कॉल्स के टाइम पे आप जोर जोर से ना बोलो, और जो आजू बाजू में लोग हैं वो ऑकवर्ड करने वाले नजरिए से नहीं देखेंगे आप। देन ये ईयरबड्स IP54 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आती है, तो चाहे आप बारिश में झूमते नाचते इनको यूज करो या फिर तूफान में धूल मिट्टी में, कुछ नहीं बिगड़ने वाला इनका। बाकी अगर केस की बात करें तो IPX2 रेटिंग के साथ ही आता है। दैट मींस जिम में आप यूज कर रहे हो स्वेटिंग के टाइम पे या फिर थोड़ा बहुत पानी के छींटे लग जाते हैं, कोई इशू नहीं आने वाला। बाकी बैटरी बैकअप 40 आवर तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है ANC ऑफ के साथ। दैट मींस ईयरबड्स का 10 आवर का बैटरी बैकअप है और 30 आवर मिल जाएगा आपके केस के साथ। 3 बार चार्ज कर देगा ये आपके ईयरबड्स को। और अगर आप ANC यूज करते हो तो आपको 32 आवर का बैकअप मिलेगा, जिसमें 8 आवर ऑफ ईयरबड्स और 3 चार्ज मिलेंगे केस के साथ ऑफ 24 आवर्स। और ये ईयरबड्स क्विक चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। 10 मिनट के चार्ज में आपको अप टू 3 आवर का बैकअप मिल जाएगा और फिर मजा आ जाएगा। बाकी ऐप के अंदर 1-2 फीचर और थे, लाइक वॉइस प्रॉम्प्ट्स, जैसे कि ANC ऑन ऑफ, ये सब चीजें आपको कानों में सुनाई देती है। अगर आप ऑफ करना चाहते हो ऑफ कर सकते हो, और लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो, बाकी इंडिया में तो इंग्लिश ही चलती है, और भी लैंग्वेजेस है, इंग्लिश ही ठीक है, लेकिन अगर आपको अदर लैंग्वेजेस आती है तो आप स्विच कर सकते हो। देन अदर सेक्शन में एक बहुत तगड़ा फीचर है विच इज रिलैक्स साउंड, इसका भी सैंपल सुनो। तो देखो यार, रिलैक्स साउंड के अंदर आपको 5 नेचुरल साउंड्स मिलती हैं, जो कि काफी सूदिंग है। आपके आसपास बहुत शोर शराबा है, आपको नहीं सुनना हो, रिलैक्स साउंड मोड में जाओ, जो भी आपको सूदिंग आवाज समझ आ रही है वो लगाओ, इंटेंसिटी सेट करो, टाइमर लगाओ, सो जाओ। बाकी अगर आप सबका कंपाइलेशन बना के सुनना चाहते हो तो वो भी सुन सकते हो। देन फाइंड माई बर्ड्स काफी अच्छा फीचर है, पर इसको कान में लगा के मत यूज करना, बहुत तगड़ी हाई फ्रिक्वेंसीज ये जनरेट करता है। इसने पहले ही बोल दिया, हटा ले कान से, चेक करने के चक्कर में गड़बड़ मत कर दियो। देखो यार, ईयरबड से कितनी आवाज आ रही है, उत्तरी
मिल गए। देन पावर सेविंग के अंदर आपको ऑटो स्टैंड बाई, ऑटो पावर ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा, टाइमर वाली चीज है। और सपोर्ट के अंदर आपको सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर से रिलेटेड चीज है। इवन अगर आप रिसेट टू फैक्ट्री सेटिंग करना चाहते हो तो वो चीज भी यही मिलेगी। तो अगर मैं इन ईयरबड्स को लेके एक फाइनल कंक्लूजन दूं तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि प्रीमियम प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस विद बेस्ट इन क्लास ऑडियो और JBL के फुल मजे, क्योंकि 4000 की प्राइसिंग के अंडर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इनमें ना हो या उसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी ना हो। सब कुछ एक नंबर काम कर रही है। तो इनकी प्राइसिंग पे आए तो वेव बीम 2 आपको 3999 में मिल जाएगा और वेव बड्स 2 3499 में। परचेज करने के लिए आप JBL की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हो या फिर जितने भी मेजर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है लाइक फ्लिपकार्ट, Amazon, मिंत्रा, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जितने भी परचेज लिंक है वो मैं सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टैग।